लिटमस नाम सुना है आपने पहले? कब, कौन सी क्लास में सुना था? 7वीं में। क्या किया था लिटमस से आपने? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति का पता लगाया था। कैसे होते हैं धातुओं के ऑक्साइड? सारी का पता कैसे लगा आपको? लिटमस पेपर से। कैसे किया आपने? धातु को जलाकर उसका ऑक्साइड और ऑक्साइड को लेकर लिटमस पेपर को गीला करके उस पर लगाया तो वो नीला हो गया था। तो यही एक्टिविटी फिर से करने वाले हम। ये कैसा परिवर्तन था? एक रासायनिक परिवर्तन। जब कोई चीज जलती है तो रासायनिक परिवर्तन होता ही होता है, ठीक है। उसके रंग में, उसके रूप में, उसकी गंध में अगर परिवर्तन आता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? अभी इक्वेशन लिखी हुई है बोर्ड पे, Mg+O, आगे बन गया MgO। Mg क्या है यहाँ पे? O और MgO क्या है? क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये फार्मूला सही है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? कैसे? मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ 9th क्लास में आपने सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा फार्मूला? क्या ये इक्वेशन है ये सही लिखी गई है? ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होता है? O2 है। क्या होता है? इस O2 की उपस्थिति में ही तो चीजें जलती है। जलाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये 6th क्लास में आपने पढ़ा था। जलने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? जीने के लिए यहाँ पे मैं O2 लगा दूंगी तो क्या परिवर्तन करना पड़ेगा आपको? O2, यहाँ पे O2 लगा दिया, ऑक्सीजन गैस तो बन गई। तो क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? Mg+O2 MgO नहीं है। यहाँ पे 2 लगा दूं? लगा दूं? नो, क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फार्मूला MgO2 नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा कि O2 भी रहे, बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए क्या करें? क्या? Mg के नीचे 2 कभी नहीं लगेगा। Mg 2Mg, क्या बना लिया? 2Mg। अब क्या ये इक्वेशन सही है? क्या करना पड़ेगा? अब 2Mg है, 2O है, तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई? 2MgO। अब जो Mg है उसको गिल्ले लाल लिटमस से रिएक्ट करवाएंगे, कौन सा रंग आएगा? कौन सा रंग आएगा? नीला। और नीले लिटमस से करवाएंगे तो लाल। कौन सा आएगा? क्या? किसको लग रहा है लाल आएगा? कौन सा रंग आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कैसे पता लग गया? इसी का पता लगाना है आज हमें, ठीक है। इसके लिए हमने इस एक्टिविटी बॉक्स में ले रखे हैं एक चिमटा, एक रेगमार, मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा करने के लिए चाइना डिश ले रखी है, माचिस ले रखी है। अब एक बच्चा आएगा, इस मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से साफ करेगा। विलिंगली एक बच्चा आ जाओ। ज्योति क्लैपिंग करो ज्योति के लिए। इसका मैग्नीशियम रिबन का छोटा सा टुकड़ा ले लो बेटा आप, और उसको रेगमार से साफ करेंगे हम। थोड़ा और बड़ा ले सकते हो।
ज्योति करो इसको साफ। इसको साफ क्यों कर रही है ये? इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर लकड़ी पे राख की परत लग जाए तो क्या लकड़ी जलेगी? उसको हटाना पड़ेगा ना। तो सेम इसी तरीके से जब तक वो परत नहीं हटेगी ये जलेगा नहीं। बिल्कुल साफ हो गया। चमकीली धातु निकली है, चमक रही है। चलो पकड़ो अब इसको। जिस साइड से अच्छे से साफ कर रखा है ना उसके दूसरी साइड से पकड़ लो। हाँ, साफ अच्छे से कर लिया। ये देखो चमकने लगी है अब ये। और पहले ये कैसी थी? कुछ धूसर सी थी। धूसर मतलब जिसमें चमक ना हो। अब ये कैंडल लिए हुए जीविका खड़ी है और जलाएंगे, इसमें धुआं निकलेगा। उस धुएं को थोड़े कई देर तक इस पे रखेंगे ना तब ये आग पकड़ेगी। और कैसा धुआं आता है इसका? वाइट। कैसा धुआं आता है? वाइट। जैसे फुलझड़ी में आता है। जैसे फुलझड़ी में आता है। फुलझड़ी में मैग्नीशियम ही होता है। ये देखो कैसा धुआं है? कैसा धुआं है? वाइट। और इसका जो राख है वो भी कैसी है? वाइट। वाइट है ना, दिखिए। चलो अब इसका मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमने इकट्ठा कर लिया इसमें। अब इसमें जो एक लिटमस है उसको टीयर करो, फाड़ो। एक पेपर दे दो मेरे को। कैसा हो गया लिटमस पेपर? पहले कैसा था? लाल था। और अब कैसा हो गया है? नीला नहीं हुआ है, हल्का नीला हुआ है। बिल्कुल नीला नहीं हुआ ना, क्योंकि जो ऑक्साइड है वो शायद ज़्यादा डाइल्यूट। अब देखो धीरे धीरे हो रहा है, ये नीला हो रहा है ना। यानी हमने क्या प्रूव किया है कि धातुओं के ऑक्साइड ठीक है। और ये किस टाइप की रिएक्शन थी? किस टाइप की रिएक्शन थी? रासायनिक परिवर्तन था ये, भौतिक परिवर्तन नहीं था। ठीक है। अब ये एक्टिविटी आप नोट करना अपनी नोटबुक में, क्या क्या सामान लिया है, कैसे किया है, कैसे परिणाम आए हैं। ठीक है।